दूसरा पैगाम मैं आपके सामने देकर जा रहा हूं। दूसरा पैगाम क्या देना मालूम है? आप रियाकारी से बचे, रियाकारी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? हमारे समाज में जो नौजवान तबका है ना, इनके अंदर जो बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उन बीमारियों में से एक बीमारी रियाकारी की बीमारी है मेरे भाई। रियाकारी, रियाकारी क्या होता? रियाकारी क्या चीज है? आइए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। आप लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते मस्जिद में, जाते कि नहीं जाते? जब आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाएंगे, देखेंगे बहुत सारे नौजवान टोपी वोपी लगाकर, इत्र परफ्यूम लगाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले आते। नमाज पढ़ के गए, असर की अजान हुई, अब फिर जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, वो लोग गायब, मस्जिद में ही नहीं है, मस्जिद में ही नहीं है। बहुत सारे नौजवानों को आप देखेंगे कि घर में रहता है तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जब ससुराल में जाता है तो 5 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करता है। किसी ने उनसे पूछा, कह रहे भाई जब तू घर में रहता है तो नमाज नहीं पढ़ता है, और जब तू ससुराल में जाता है तो 5 वक्त की नमाज तो मस्जिद में जाकर अदा करता है, आखिर बात क्या है? तो वो जवाब देता है, अरे बेवकूफ, तू इतना भी नहीं जानता कि अगर ससुराल में जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरी सास क्या बोलेंगी, ससुराल में जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे ससुर जी क्या बोलेंगे, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी उन लोगों की नजर में, इसलिए ससुराल में जाकर नमाज पढ़ते। हमारे गांव में कितने ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो एक वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं आते, लेकिन घर में जब बिहाई आते, बिहाई समझते ना, घर में जब बिहाई आते हैं तो बिहाई को साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। फिर यही तो रियाकारी है ना, कि आप लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह की इबादत करें, लोगों को दिखाने के वास्ते, अपनी इज्जत बरकरार रखने के वास्ते आप अल्लाह की इबादत करें। मेरे भाइयों, हदीस में यही रियाकारी है, और इसी रियाकारी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल अस्ग़र, कि मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूं तुम लोगों को लेकर, वो चीज शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ये छोटा शिर्क से क्या मुराद? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये रियाकारी है, यानी लोगों के दिखावे के वास्ते अमल करना। नौजवानों याद रखो, जब रमजान का टाइम आता, ये बीमारी कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए मैं ये बता के जा रहा हूं आपके सामने। रमजान का टाइम आता, हमारे गांव में कुछ गरीब लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, सहरी के इफ्तारी के वक्त एक केला, एक बिस्किट, बस 2-4 रुपया की जो घुमनी, 2-4 रुपया के वो घुमनी ले लेते हैं, उनके घर में चले जाते हैं, उनको देते हैं, और फोटो क्लिक करके हम फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। वाह, तूने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, एक गरीब को 2 केला देकर तूने बहुत कुछ कर लिया, और फेसबुक पर उसकी फोटो को अपलोड कर दिया। मेरे भाई, ये क्या दिखाना चाहते हो लोगों को, ये क्या बताना चाहते हो? तुम बहुत दिल के अच्छे हो, तुम बहुत बड़े दानवीर हो। अल्लाह माफ करे ऐसे नौजवानों को, एक क्या कपड़ा नहीं देते फोटो खींच कर। भाई इस्लाम ने यकीनन इसके अंदर सवाब है, इस्लाम ने इस चीज के लिए खिदमत खल के लिए आपको उभारा है। इस्लाम ने कहा है, अगर आप जमीन वालों पर मदद करेंगे, आसमान वाले आप पर मदद करेंगे। यकीनन आप लोगों की मदद कीजिए, यकीनन गरीबों की मदद कीजिए, यकीनन आप बेवाओं की मदद कीजिए। इस्लाम इस चीज की तालीम और सबक आपको देता है, लेकिन किसी को जलील करने की तालीम तो इस्लाम नहीं देता। आज एक औरत गरीब है, शोहर नहीं, जब आप उसकी मदद करते, फोटो क्लिक करके छोड़ते, अगर उसकी जगह पे आपकी बहन होती, उस औरत की जगह पे आपकी माँ होती, उस औरत की जगह पे आपकी बीवी होती, और कोई फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर छोड़ देता, आपको अच्छा लगता? आपको अच्छा लगता? नहीं मेरे भाई, हमारे समाज में कितने ऐसे गरीब हैं कि जब कहीं पर उनको मदद मिल रही होती है, वो वहां जाने से इसलिए डरते हैं कि वहां जाऊंगा तो एक कंबल के जो अभी ठंडी का वक्त आया, अभी देखेंगे बहुत सारे लोग कंबल बांटेंगे, फोटो खींचेंगे। हमारे समाज में, हमारे गांव में कितने ऐसे गरीब लोग हैं, वो कंबल के मुहताज हैं, उसे एक कंबल की जरूरत है, लेकिन वो एक कंबल लेने सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि अगर वो वहां जाएंगे तो फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको अपलोड करेंगे, उसको छोड़ेंगे, इसलिए कहीं उसकी जिल्लत ना हो जाए, कहीं उसकी बदनामी ना हो जाए। खुददारी की वजह से वो वहां पर नहीं जाता, उसके बावजूद भी आज हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे भाई, बस इतना पैगाम मैं आपके सामने देकर जाता हूं, लोगों की मदद कीजिए। मैं मना नहीं करता, कीजिए, लेकिन खुदारा उसको जलील भी ना क्या करे, फोटो खींच कर वीडियो वगैरह। हाँ, अगर जरूरत हो
ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से आप फोटो खींचिए, लेकिन खबरदार उसका चेहरा नहीं आना चाहिए, उसका चेहरा नहीं आना चाहिए, चेहरा को ढांक लीजिए। जरूरत के हिसाब से फोटो कीजिए, वीडियो बनाए, मैं मना नहीं करता, लेकिन बिला वजह आप किसी को बदनाम, मदद के नाम पर आप उसको जलील ना करें, आप उसको बदनाम ना करें। मेरे भाई यही रियाकारी है कि आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। जो भी अमल करना, जो भी काम करना, जो भी इबादत करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करना। बोले इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ना तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, रोजा भी रखना तो अल्लाह, मदद भी करना तो अल्लाह। आपको पता है कल कयामत के रोज एक हाफिज कुरान को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? एक कुरान का बेहतरीन कारी, एक आलिम दीन, उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? रियाकारी की वजह से। एक दौलतमंद को, एक अमीर को, जो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा सदका करता था, कल कयामत के रोज उसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी दान देता था, अल्लाह की राह में खर्च करता था, तो ये सोच कर करता था कि लोग मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझेंगे। एक शहीद को जिसने अल्लाह की राह में जिहाद करके अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस इंसान को कल कयामत के रोज जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? उस आदमी ने ऐसा क्या क्या था जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते और जिहाद करते करते। मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जंग में इसलिए शामिल हुआ था कि लोग उसे बहादुर समझे। इसलिए ये जो बीमारी है ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी आपको दुनिया में भी तबाह करेगी और ये बीमारी आपको आखिरत में भी तबाह करेगी। अल्लाह आपसे कहेगा कि जिसके लिए तूने ये काम किया था, इबादत किया था, नेकी किया था, जा आज उसके पास जा और जाकर देख वो तुझे क्या बदला देता है, वो तुझे क्या अजर देता है। इसलिए रियाकारी को आप अपने अंदर से खत्म करें, ये दिखावा को, ये शौक को आप अपने अंदर से खत्म करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में कामयाब होंगे। अच्छा, इसी बीच मुझे एक बात याद आ गई। अभी मैं मस्जिद में था तो रानीगंज के चंद नौजवान मेरे पास आए थे और उन लोगों ने कहा कि RYC के नाम से एक संगठन बनाए हैं, RYC के नाम से एक संगठन बनाए, और उसने कहा कि मौलाना साहब आप यहाँ जलसे में ऐलान कर दीजिएगा कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, या आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है पैसे की वजह से, या कुछ बीमारी है आप उसका इलाज नहीं करा पा रहे पैसे की वजह से, तो छप्पर घाट ना, क्या नाम है, छप्पर घाट में उन लोगों का ऑफिस है। आप वहां जाएं, उन लोगों से राब्ता करें। इंशाअल्लाह उस संगठन के माध्यम से जो उससे जुड़े हुए हैं RYC, वो लोग जहां तक हो सकेंगे अल्लाह की तौफीक से वो लोग अल्लाह आपकी मदद और आपकी सहायता जरूर करेंगे। और एक चीज, उनका फेसबुक में पेज है RYC के नाम से, या ट्विटर अकाउंट है, या फिर इंस्टाग्राम में अकाउंट है, या यूट्यूब में है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके जरिए से भी आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप उसकी भी मदद, यानी कुछ माली मदद आप कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये मैसेज आप तक पहुंचाना था। तो मेरा दूसरा पैगाम नौजवानों के ताल्लुक से क्या था कि आप रियाकारी को खत्म करें। आइए लास्ट पैगाम मैं आपके सामने देकर जा रहा हूं और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने आऊंगा। मेरा लास्ट पैगाम आज का, बड़े गौर से सुनिए। मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। ये मोबाइल सबके हाथ में ना, याद रखिएगा। इस मोबाइल का सबसे गलत इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है? इस मोबाइल का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आज नौजवान तबका कर रहा है। जिस काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल होना चाहिए उस काम के लिए आज हमारा नौजवान इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारा नौजवानों का हाल तो यह है कि बीबी को छोड़े बगैर एक दिन रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल को छोड़े बगैर 5 मिनट भी नहीं रह सकता, 5 मिनट भी नहीं रह सकता। मेरे भाइयों, आज नौजवानों का हाल है। इसलिए मेरा लास्ट पैगाम है नौजवानों के ताल्लुक से कि आप, और मेरी माए बहनें, अगर आप भी सुन रहे तो आप भी इसको सुनिए कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। यकीनन ये मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी नियामत है। मेरे भाइयों, इस नियामत को आप जहमत ना बनाएं, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। मैंने तो बारहा इस बात को कह चुका हूं कि देखिए, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, ये तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन शर्त वो साहिब ईमान हो, ईमान वाला हो। लेकिन मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन खुदा न खास्ता अगर हमारे नौजवानों को जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो उन वजू में से एक वजह मेरे भाइयों ये मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारा नौजवान तबका हो सकता है कि कल जहन्नम के अंदर जाए। इसलिए मैं नौजवानों को यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि आप मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें। आप मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं? एक दो उदाहरण, एक दो मिसाल। आप लोग बैठ जाए, अभी खत्म नहीं किया, बैठ जाए। तो एक दो मिसाल मैं आपके सामने देकर जा रहा हूं। पहली मिसाल यह है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल आप कैसे करते हैं।
آپ فیس بک چلاتے ہیں، سب کے پاس فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ فیس بک چلا رہے ہیں، فیس بک چلاتے چلاتے آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی، مثلا کسی لڑکی کی تصویر آپ کو پسند آ گئی، ایشوریہ رائے کی تصویر ہے، کٹرینہ کیف کی تصویر ہے، اب آپ اس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کو لائک کرتے ہیں۔ اب وہ تصویر جس سے بے حیائی کو پروسی جا رہی ہے، وہ تصویر جس سے لوگوں کی نیت خراب ہو سکتی ہے، آپ اس تصویر کو کیا کرتے، اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کر دیتے، اس کو پھیلا دیتے۔ میرے بھائیو یہ موبائل کا مس یوز ہے۔ اب غلط چیزوں کو فیس بک کے ذریعے سے نہ پھیلائیں۔ ایک فلم کا پارٹ آیا، آپ نے اس کو شیئر کر دیا، ایک گندی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کو شیئر کر دیا، دوستوں میں اس کو ٹیگ کر دیا۔ میرے بھائیو یہ غلط طریقہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یاد رکھیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آپ کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اے لوگوں سنو، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو عام کرنے والوں، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر کرنے والوں، پھیلانے والوں، اے لوگوں، اللہ تجھے بیان فرماتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل کا صحیح استعمال کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں اور موبائل کے ذریعے سے گندی چیزوں کو عام نہ کریں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا؟ موبائل میں ہر ایک علماء کی تقریر نہ سنا کرے۔ بہت اہم پیغام آپ کے سامنے دے کے جا رہا ہوں۔ کیا کرتے ہمارے سماج میں دیکھتا ہوں، کبھی دکان وغیرہ پر بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان کے موبائل میں ایک تقریر چل رہی ہے، ایک تقریر، حالانکہ وہ جو تقریر کرنے والے ہیں وہ غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس میں عقیدے کی غلطی ہے، اس میں منہج کی غلطی ہے، اور جو بیان کر رہا ہے وہ قرآن حدیث سے دور اپنے باپ دادا کی بات کو بیان کر رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس کو سن رہے ہیں، ہم اس کے فین بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ان علماؤں کی تقریریں سنیں گے تو یقیناً اس میں کوئی بات دور کی بات نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ نہ بگڑے گا، آپ کا منہج نہ بگڑے گا میرے بھائی، کیونکہ آپ اس کے فین ہو چکے۔ آج ہمارے سماج میں ایسا ہوتا، ہمارے گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، تعویذ سمجھتے نا، تعویذ لڑکا ہے وہ ہاتھوں میں نے دیکھا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ شرک ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بارے میں نے ان کو سمجھایا، بتایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ تم بول رہے ہو کہ گناہ ہے، پھر میں موبائل میں سن رہا ہوں، بول رہا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ تعویذ پہن سکتے، تعویذ لگا سکتے ہیں۔ اور مجھے موبائل کسی علماء کی بات سن کر تو مجھے بتا رہے ہیں، اس لیے بس شارٹ کٹ میں اتنا بتا کے جا رہا ہوں، آپ کے پاس نا اتنا علم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ کون مولوی صحیح بتا رہے ہیں، کون غلط بتا رہے ہیں، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ ان علماؤں کی تقریر سے دور رہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جن کا منہج ٹھیک نہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اس کو اپنے بزرگوں کی طرح سوچ سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ میرے بھائیوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے دور رہیے، ورنہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس میں کوئی دور کی بات نہیں کہ آپ اس فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہر ملک، میں یہ نہیں کہتا میری باتوں کا غلط معنی نہ نکالا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ میری تقریر سنیں، آپ مولوی تنویر کی تقریر سنیں، نہیں، الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان کی تقریر سنا کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کے گاؤں میں جو علماء ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے کچھ ایسے مولویوں کے بارے میں بتائیے، میں صرف جن کی تقریر سنا کروں، باقی لوگوں کی میں تقریر نہیں سنا کروں گا۔ یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، آپ گناہوں کے دلدل میں نہ چلے جائیں، آپ ان لوگوں کے جو شرکیہ عقائد یا شرکیہ باتیں جو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ مثلا ایک دو اور مثال دے دیتا ہوں، میں کل ہی ایک تقریر سن رہا تھا موبائل میں، کل ہی ایک تقریر سن رہا تھا موبائل میں، وہ مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں معلوم؟ ہمارے مسلم نوجوان طبقہ اسے بھی سنتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ بڑی ہی زبردست انداز میں اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اس طرح جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں وہ بھی تقریر کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح سن رہے ہیں بیٹھ کر۔ اچانک اگر آپ کو کسی کو اگر لگتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، میری ویڈیو میں اس کو میں
सेव करके रखा हूं, आप आके देख लेंगे। तो उसने अचानक हाथ को आगे बढ़ाया, यहां से उनका हाथ भीग गया, पूरी तरह उनका हाथ यहां से भीग गया। अब सामीन जो सामने बैठे हुए थे, वो जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हुजूर, यहाँ तो पानी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर आपका हाथ कैसे भीग गया? तो उसने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि चुप रहो और जो मैं बयान कर रहा हूँ उसे सुनो। लोग खामोश हो गए, वो तकरीर बयान करने लगे। कुछ देर के बाद, यानी 4 घंटे के बाद, वो बता रहे 4 घंटे के बाद एक काफिला आया जो पानी में बिल्कुल भीगे हुए हैं। जितने भी लोग आए, कुछ लोग आए और वो लोग पानी में भीगे हुए हैं। लोगों ने कहा, भाई ना बारिश हो रही है, ना आस पास कोई पानी है, फिर ये लोग कहां से भीग कर आ रहे हैं? लोगों ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग कहां से भीग कर आ रहे हो? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आज हम लोग जो है कश्ती में सफर कर रहे थे, तो हमारी कश्ती डूबने वाली थी, हमने अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया, उनको पुकारा कि ए गौसे पाक, आप हमारी मदद कीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ आगे बढ़ाया और डूबती हुई कश्ती को ऊपर उठा लिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मोबाइल में बयान किया जा रहा है। अगर एक आम इंसान इस वाकया को सुनेगा तो मेरे भाई उसके ऊपर हो सकता है कि ये बात असर कर जाए। ये शिर्क अकायद है। बचाने वाला सिर्फ हमारा अल्लाह है, गौस सिर्फ हमारा अल्लाह है, मदद करने वाला हमारा अल्लाह है। उनके बारे में ये भी बयान किया जा रहा है। मोबाइल में क्या बयान किया जा रहा है? ऐसे तो हजारों वाकयात पड़े हुए हैं। एक वाकया इस तरह भी मशहूर है, वो भी सुनते जाइए कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी इंतकाल कर गया, कब्र में गया, फरिश्ते आए, उनसे सवाल किया, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? वो जवाब देता, भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोला, यार क्या बात है, सवाल क्या किया जा रहा है, जवाब क्या मिल रहा है? मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? जवाब आता है, मैं बस अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। बोला, माँ दीनू का, तुम्हारा दिन क्या है? बोल रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिन क्या है नहीं, बस मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फिर उनसे पूछा गया, तुम्हारा रसूल कौन है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहता, मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता, बस मैं इतना जानता हूं कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। नऊज़ बिल्लाह। वो दोनों फरिश्ते अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह से कहता, अल्लाह एक ऐसा आदमी से हम लोगों का पाला पड़ा, जो भी सवाल करूं बस जवाब आता है, धोबी का, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, क्या क्या आता है? अल्लाह कहता, अच्छा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी है, चल उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरीके के बयानात आज मोबाइल के अंदर हमें मिल रहे हैं, हमारे बच्चे सुन भी रहे हैं। क्या बात है मेरे भाई। इसलिए आप इन मोबाइल के जरिए से ना, इस मोबाइल हर किसी की तकरीर को आप ना सुना करें, इसमें आपके लिए भलाई है, आपके लिए बेहतर है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले हदीस उलमा है, कुरान हदीस का बयान करने वाले उलमा है, आप इनकी तकरीर को ज्यादा से ज्यादा सुना करें। मोबाइल का और एक गलत मिसयूज होता है मेरे भाइयों, वो क्या है? वो ये है कि मोबाइल के अंदर से हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए एक चीज हमारे सामने आई, एक पोस्ट हमारे सामने आई, उसमें क्या लिखा, एक अच्छी बात लिखी हुई है, नीचे में लिख दिया गया है, इस बात को नबी ने कहा, आप इसको इतने लोगों में फॉरवर्ड कर दो। हम क्या करते हैं, अच्छा नबी ने कहा, अच्छी बात है, चलो इसको फॉरवर्ड कर दो। एक बात आई, नीचे में लिखा हुआ है ये हदीस है, हमने क्या किया, उसको फौरन हमने शेयर करना शुरू कर दिया, दोस्तों में भेजा, घर के फैमिली में मैंने भेजा, बहन को भेजा, यानी एक दूसरे को हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने ये तहकीक नहीं की, हमने ये तहकीक नहीं की कि जिस चीज को, जिस पोस्ट को या जिस तहरीर को हम हदीस समझ करके पोस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या सच में ये हदीस की बात है? क्या सच में ये हदीस है? क्या सच में अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया है? हम तहकीक नहीं करते, हम उसको आगे फैला देते हैं। मेरे भाइयों, हरगिज़ जब भी आप फेसबुक चलाएं, अगर किसी चीज के नीचे ना अगर लिखा हुआ है कि अल हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आप पहले उसकी तहकीक कर लें। खुद से नहीं कर सकते, किसी उलमा से, आपको अच्छी लगी किसी उलमा से तहकीक कर लीजिए कि क्या ये कुरान और हदीस के अंदर है या नहीं है। अगर वो सर्टिफाई कर दे, कह दे कि हाँ है, आप उसको आगे बढ़ाएं, वरना आप उसको आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। एक हदीस है कि जो किसी बात को मेरे हवाले से करता है और मैंने उसे नहीं कहा है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, अपना ठिकाना जहन्नम, अरे वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये इतना बड़ा और इस कदर संगीन जुर्म है, इसलिए आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मोबाइल को महदूद तरीके से आप उसका इस्तेमाल, जहां जरूरत हो बस जरूरत के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करें। ये चंद बातें थी, दिल तो करता था कि आपके सामने और लंबी देर तक गुफ्तगू की जाए, लेकिन मेरे भाइयों मजमा बिल्कुल खाली है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है।
আচ্ছা মাশাআল্লাহ, আমি এখন বক্তব্য শেষ করি, আপনার মোবাইল বন্ধ করেন।